दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूनिट्स एंड डिमेंशंस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स कुछ डिमेंशंस आपको मैं पार्ट 1 में क्लियर करा चुका हूं, बाकी की लेक्चर आज चलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारी वीडियो में। देखते हैं डिमेंशंस 11th। ठीक है, 11th कहती है 11। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव की है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। अब देखिए, बल की विमा होती है mlt - 2 इंटू यानी बटे में लंबाई की विमा होती है mt - 2। ठीक है, बल बटे लंबाई यानी बल की विमा mlt - 2 और लंबाई की विमा होती है L। ठीक है, L होती है। तो हमें विमा प्राप्त होगी m। L प्लस में 1 है, ऊपर जाएगी माइनस यानी mt - 2। विमा हमें मिलेगी mt - 2। बढ़ते हैं आगे। विमा नंबर 12 कहती है बल नियतांक। बल नियतांक बराबर होता है बल की त्रिज्या अपॉन विस्थापन की त्रिज्या। बल की त्रिज्या अपॉन में होती है यानी बटा में होती है विस्थापन की त्रिज्या। क्या होती है? बल की त्रिज्या और बटे में होती है विस्थापन की त्रिज्या। बल की त्रिज्या यानी बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt - 2 और विस्थापन का विमीय सूत्र होता है L। क्या होता है? L। तो विमा हमें प्राप्त होगी m। L प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में यानी विमा हमें वही प्राप्त होगी mt - 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगली विमा की तरफ। 13 विमा है। 13 विमा है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है mlt - 2, बार बार आती है mlt - 2। क्षेत्रफल की विमा होगी हमारी L स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L इंटू L बराबर होता है यानी L स्क्वायर। तब विमा हमें प्राप्त होगी ml - 1। L स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 यानी -2 + 1 यानी -1 ml स्क्वायर t - 2। ये विमा हुई प्रतिबल के बाद बढ़ते हैं विमा नंबर 14 की तरफ। 14 विमा हमारी है जड़त्व आघूर्ण। क्या है? विमा नंबर 14 हमारी है जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। देखिए, द्रव्यमान की विमा होती है m। क्या होती है? m इंटू दूरी, डिस्टेंस में मापते हैं L स्क्वायर। तो विमा हमें प्राप्त होगी ml स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं विमा नंबर 15 की तरफ। 15 हमारी विमा है बल आघूर्ण। अभी जड़त्व आघूर्ण बताइए, अब है बल आघूर्ण। विमा हमारी है बल आघूर्ण। तो फ्रेंड्स बल आघूर्ण बराबर होता है सूत्र हमारा बल इंटू दूरी। क्या होता है? बल इंटू दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी। बल की विमा क्या होती है? mlt - 2 इंटू दूरी की विमा होती है L। फ्रेंड्स क्या होती है? L। विमा हमें प्राप्त होगी ml स्क्वायर t - 2। किसकी विमा हुई? बल आघूर्ण की ml स्क्वायर t
2। बढ़ते हैं 16 की तरफ। देखिए 16 बीमा हमारी है वेग प्रवणता। क्या है बीमा? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या है बीमा? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होती है वेग बटे दूरी। क्या होती है? वेग बटे दूरी। पढ़ते जाइएगा फ्रेंड्स, वेग बटे दूरी। वेग की बीमा क्या होती है? LT-1। पढ़ चुके हो आप। LT-1 इंटू दूरी की बीमा होगी L। क्या होगी? L। अर्थात बीमा हमें प्राप्त होगी T-1। क्या प्राप्त होगी? T-1, क्योंकि L ऊपर गया माइनस माइनस प्लस 0। क्या हुई? T-1। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की तरफ। 17 बीमा हमारी है पृष्ठ ऊर्जा। क्या है? पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा बराबर होती है हमारी ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। क्या होती है? ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। देखिए ऊर्जा की बीमा क्या होगी? ऊर्जा की बीमा होगी mL²T-2। ऊर्जा की बीमा हुई बटे में क्षेत्रफल की बीमा L² यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बीमा होगी L²। अर्थात बीमा हमें प्राप्त होगी MT-2, क्योंकि देखिए MT-2 L ऊपर गया माइनस में, एक प्लस में यानी कैंसिल हो गया। क्या प्राप्त हुआ? MT-2। अगली देखते हैं 18। 18 हमारी बीमा है विशिष्ट ऊष्मा। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है हमारा सूत्र ऊर्जा बटे में होगा द्रव्यमान इंटू ताप। क्या होगा? द्रव्यमान इंटू ताप। द्रव्यमान इंटू ताप। फ्रेंड्स ताप किस में मापते हैं? केल्विन में। याद रखिएगा ताप हमेशा केल्विन में मापा जाता है। तो देखिए ऊर्जा की बीमा अभी मैं निकाल चुका MT-2। क्या होगी? MT-2। द्रव्यमान की बीमा यम। ताप किस में मापा जाता है? केल्विन में। किस में मापा जाता है? केल्विन। अर्थात बीमा हमारी प्राप्त होगी T-2 और K। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बीमा नंबर 19 की तरफ। फ्रेंड्स पढ़ते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अभी मैं इस कॉपी में लिख रहा हूँ। अगर आपने हमें सपोर्ट किया तो कभी मेरे पास भी इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा। तो फ्रेंड्स पढ़ने के साथ साथ हमें भी सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बोर्ड वोर्ड की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कॉपी पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं फिर कोणीय आवृत्ति। किसकी? कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बराबर होता है कोण बटा समय। क्या होता है? कोण बटा समय। कोण बटा समय। अब देखिए कोण की बीमा क्या होगी? कोण हमेशा बीमा बन ही लिखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, समय की बीमा हमारी होगी T। बीमा हमें प्राप्त होगी T-1। क्या प्राप्त होगी? T-1। तो ये कोणीय आवृत्ति की बीमा निकल आई। ठीक है, अब हम बीमा निकालेंगे आवेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा आवेश। देखिए आवेश आपने फिजिक्स में सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर IT। Q हमारा क्या है? आवेश। I क्या है? धारा इंटू T क्या है? समय। यानी लिख सकते हैं I बराबर यानी आवेश बराबर धारा गुणटू समय। अब देखिए धारा की बीमा क्या होगी? धारा का मात्रक बताइए क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अर्थात बीमा हमारी होगी A। समय का टाइम। ठीक है, यानी T से रिप्रेजेंट करेंगे तो बीमा हमारी प्राप्त होगी AT। यानी आवेश की बीमा क्या है? AT। ठीक है, फिर बढ़ते हैं, यानी 20 बीमाएं हो गई। अब बढ़ते हैं, आज मैं आपको लगभग 40 बीमाएं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर बढ़ते हैं इसके चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो बीमाएँ आज कंप्लीट करूँगा। 21 बीमा हमारी है विभवांतर। किसकी बीमा है? विभवांतर की बीमा है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है? कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। अब देखिए कार्य की बीमा अभी मैं आपको बता चुका है, ml²t-2 होती है। क्या होती है? ml²t-2। आवेश की बीमा AT। क्या हुई? AT। अब देखिए ml², अब t ये माइनस में आई, यानी क्या प्राप्त हुई? t-3। a क्या हुई? -1। तो ये हमारी विभवांतर की बीमा निकल के आई, ठीक है। अब बढ़ते प्रतिरोध की बीमा 22। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। क्या होता है? विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। अब विभवांतर की बीमा मैं अभी निकाल चुका हूं, ml²t-3a-1। धारा की बीमा अभी आपको बताई थी, एम्पियर होता है। अब देखिए बीमा प्राप्त होगी ml²t-3a-2। बढ़ते हैं बीमा नंबर 23 की तरफ। देखिए 23 बीमा हमारी क्या कहती है? 23 बीमा हमारी है धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। बीमा है धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। विद्युत धारा बटे में होगा क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। अब विद्युत धारा की मात्रा बीमा क्या होगी? ए, यानी धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल यानी L², ठीक है। तो बीमा हमारी प्राप्त हुई AL-2। क्या प्राप्त हुई? AL-2। बीमा नंबर 24 विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे में होगा लंबाई। प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे में होगा लंबाई। देखिए प्रतिरोध की बीमा होगी, प्रतिरोध की बीमा अभी निकाली थी। क्या होगी? प्रतिरोध की बीमा, ठीक है। प्रतिरोध की बीमा होगी ml²t-3a-2। क्या होगी? ml²t-3a-2 इंटू क्षेत्रफल की बीमा L², लंबाई की बीमा L। अब देखिए बीमा क्या प्राप्त होती है। ठीक है, L² यानी L4 t-3a-2, ठीक है। ये ऊपर गया, L माइनस का क्या होगा? L माइनस का 1। अब देखिए ML, अब L4 है L माइनस 1 का, यानी L बचेगा प्लस का 3 t-3 a-2। ए हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा निकल के आई। अब बढ़ते हैं 25 हमारी है चालकता। चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध। 1 विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए 1 विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा अभी निकाली ml3t-3a-2, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का होगा, यानी m प्लस का है तो m होगा -1, l प्लस का l होगा -1, t प्लस का है t होगा, t माइनस का होगा प्लस, ये माइनस का होगा प्लस। ये बीमा हमारी आई चालकता की।
अब बढ़ते हैं 26 बीमा हमारी है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। 26 है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। क्या होता है? विद्युत बल बटे आवेश। ठीक है, विद्युत बल बटे आवेश। अब देखिए विद्युत बल की बीमा होगी mLt - 2 और आवेश की बीमा, बल की बीमा होती है mLt - 2, आवेश की बीमा होगी AT। अब देखिए बीमा क्या प्राप्त होगी, ml। ठीक है, T माइनस के ऊपर गया यानी ml, T-3 और A माइनस का 1। तो ये बीमा प्राप्त हुई विद्युत क्षेत्र की। बीमा नंबर 27। बीमा नंबर 27। ठीक है, 27 क्या कहती है? विद्युत फ्लक्स की बीमा बताएगी। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स 26 है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। देखिए विद्युत क्षेत्र की बीमा अभी निकाली, क्या निकली? mLt - 3A माइनस का 1 और क्षेत्रफल की बीमा होगी L स्क्वायर। तो बीमा प्राप्त होगी mL3T - 3A - 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं बीमा नंबर 28 की तरफ। तो देखिए 28 हमारी बीमा क्या है? 28 है चुंबकीय क्षेत्रफल। क्या है? चुंबकीय। ये बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्रफल बराबर होता है बल बटे धारा इंटू लंबाई। बल बटे धारा इंटू लंबाई। बल बटे धारा इंटू लंबाई। अब देखिए बल की बीमा भी निकाली mLt - 2 इंटू धारा की बीमा भी निकाली AT नहीं होती है धारा की बीमा, एम्पियर होता है ना, तो A धारा की बीमा है और लंबाई की बीमा L। तो बीमा प्राप्त होगी L ऊपर गया, क्या हुआ? L नहीं, ऊपर गया माइनस में तो कुछ नहीं बचा, T - 2 और A ऊपर गया माइनस में, A -1। तो ये बीमा हमें प्राप्त हुई चुंबकीय क्षेत्रफल। अगली बीमा है 29 बीमा हमारी है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय अभी विद्युत फ्लक्स बताया, अब है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। अब बीमा हमारी है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्रफल इंटू में होगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्रफल की बीमा ये हमारी ऊपर ही रखी है mT - 2A - 1 और क्षेत्रफल की बीमा होगी L स्क्वायर। तो बीमा प्राप्त होगी mL स्क्वायर T - 2A - 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं बीमा नंबर 30। बीमा नंबर 30 हमारी क्या कहती है? देखिए 30 बीमा है चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब 30 बीमा निकालेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सी निकालेंगे? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है फ्रेंड्स प्रतिशत अपान विकृति। क्या होता है? प्रतिशत अपान होता है विकृति। क्या होता है? विकृति। ठीक है, अब देखिए
प्रतिशत की बीमा हमारी होगी ml-1t-2। देखिए ml-1t-2, ठीक है। तो ये यानी हमें बीमा प्राप्त हुई प्रत्यास्थता गुणांक की। अब बात करते हैं बीमा नंबर 31, ठीक है। 31 बीमा हमारी है वेग। 31 है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमा। विस्थापन बटे समय। विस्थापन की बीमा हमें हमारी होती है एल, समय की बीमा होती है टी। बहुत ही आती है कोई पेपर में और बहुत ही सरल बीमा। तो बीमा हमारी LT-1 फ्रेंड्स। देखिए बीमा हुई MLT नहीं सोई LT-1। बीमा नंबर 32, बीमा नंबर 32। अब देखिए 32 हमारी है त्वरण। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कॉपी में नोट कीजिए फ्रेंड्स, सुनिएगा नहीं नोट कीजिएगा। वेग परिवर्तन बटे समय लिख लीजिए, चाहे समय अंतराल लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। समय अंतराल एक ही बात होता है। वेग की बीमा भी मैंने निकाल ही ली थी LT-1, ठीक है। और समय की बीमा हुई टी, तो हमें त्वरण बराबर प्राप्त होता है LT-2, ठीक है। एक त्वरण की बीमा निकल के आई। बीमा नंबर 33 भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। क्षेत्रफल, जो कि फ्रेंड्स अभी तक मैं पढ़ते आया हूँ। क्षेत्रफल बराबर मैं बताया था लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल में कोई दो एंगल दिए होते हैं, ठीक है, या लंबाई दी हो या चौड़ाई दी हो, ठीक है, या चौड़ाई दी हो या ऊंचाई दी हो। तो लंबाई की बीमा भी एल इंटू चौड़ाई की भी बीमा एल, तो बीमा में प्राप्त हुई L² बढ़ते हैं बीमा नंबर 34 हमारी आयतन। अब देखिए किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए उसके तीनों एंगल हमें पता होनी चाहिए, यानी कि तीन एंगल कौन से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए लंबाई की बीमा भी एल और चौड़ाई की भी बीमा एल और ऊंचाई की बीमा एल, यानी दोनों मीटर में मापते हैं, मीटर का मात्रक होता है। अब देखिए L3, तो हमें बीमा प्राप्त हुई L3। बीमा नंबर 35 अंतिम बीमा है, ठीक है। 35 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बीमा 35 है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग परिवर्तन बटे में होता है समय अंतराल। बटे में होगा समय अंतराल। समय लिख लीजिए चाहे समय अंतराल लिखिए, ठीक है। अब देखिए कोणीय वेग परिवर्तन, समझो वेग की बीमा है तो LT-1, ठीक है। समय की बीमा टी, तो कोणीय वेग बराबर हमें बीमा प्राप्त हुई LT-2। क्या बीमा प्राप्त हुई LT-2, ठीक है। तो ये हमारी चैप्टर 1 में बीमाएं हैं। अब पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर कंप्लीटेड।